हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से ही कर रही हूँ। मॉर्निंग मतलब बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह बना ली हूँ, अपना भी ब्रेकफास्ट बना ली हूँ, क्योंकि बच्चों का कुछ और ब्रेकफास्ट बनता है और मेरा और हस्बैंड का कुछ और बनता है। तो उस हिसाब से हम लोग ना ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि नाश्ते में हम लोग पोहा ही खाते हैं। तो वो हम लोगों का मतलब रोज़ हम लोगों का ये सेट है कि हम लोग ब्रेकफास्ट में पोहा लेते हैं। और बच्चे तो मतलब बच्चों का तो नाश्ता अलग ही बनता है। तो सबके जाने के बाद ना मैं पहले एक बार थोड़ा सा वाइप कर लेती हूँ। रोज़ तो मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें मुझे गंदी दिखती हैं ना वो एक बार मैं मार लेती हूँ। और अगर बेडशीट बदलनी है तो वो भी मैं वंस इन अ वीक रखी हूँ। मतलब ये सब चीज़ें ना मेरी सॉर्टेड होती हैं कि किस दिन मुझे बेडशीट चेंज करना है और बाकी का काम करना है। और फिर अब मैं आप लोगों से दोपहर में मिल रही हूँ, जब खाना खाने के बाद मैं ना जब बर्तन सारे खाली कर देती हूँ, जब सबका लंच हो जाता है, और फिर मैं गैस की अच्छे से सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे वही कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में बच्चे भी आते हैं ना, तो फ्रूट्स वगैरह हैं, सब कुछ रहता है, तो सब किचन बहुत सारा बहुत ज़्यादा फैला फैला सा हो जाता है। तो वही मैं पहले गैस को ना मैं अच्छे से जूने से रगड़ती हूँ। और इस मामले में ना गाइज़ मुझे लगता है ये जो स्टील का गैस बर्नर होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, और ड्यूरेबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी, स्टर्डी भी होता है। और पोंछने के लिए मैं हमेशा ही माइक्रोफाइबर क्लोथ्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उनसे ना बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है और वो वॉश होके जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो जब मैं सफाई करती हूँ ना तो अच्छे से एक बार में कर लेती हूँ। तो मुझे ना मतलब डेली बेसिस पे ही मैं इतने अच्छे से क्लीन करती हूँ कि मुझे अलग से समय निकाल के किचन की क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेशली जो स्लैब एरिया है, बाकी का पोर्शन जो मतलब सामान रखे हुए हैं, कंटेनर्स वगैरह, और नीचे का पोर्शन वो अलग बात है। और नीचे का फ्लोर भी मैं हर एक दिन के गैप पे धुलवा दिया करती हूँ, जिससे किचन में ना, क्योंकि ग्रीजी मतलब तेल वगैरह और परथन वगैरह जो रोटी बनाते समय गिरता है ना, तो वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। और इस वो पोछा आप कितना भी वाइप करिए ना वो निकलता नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको ना किचन को कोशिश करती हूँ कि हर हर अल्टरनेट डेज पे मैं उसको वॉश कर दूँ। और गाइस, जब क्लीनिंग कर होती है ना तो मैं इंडक्शन वगैरह सभी कुछ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो ऐसे चूल्हा है ना वैसे इंडक्शन पे भी कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो वही है, इसीलिए मैं सब अच्छे से जूने से रगड़ के, क्योंकि खाना है तो कभी दाल सब्जी कुछ ना कुछ स्टिकी गिर जाता है, कभी चाय दूध, तो वो ना वो सारा काम मैं रोज़ का रोज़ जब स्लैब को वॉश करती हूँ जूने से अच्छे से रगड़ के ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है और थोड़ा सा क्लीन रहता है ना किचन, तो खाना बनाने में भी मन लगता है। आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे। और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये सब क्लीनिंग प्रोसेस होने के बाद गाइज़ शाम का ना मैं जैसे डिनर की प्रिपरेशन वगैरह कर लेती हूँ। और अभी मैं सारा सामान एक तरफ कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लीनिंग वाले वॉश करने वाले सामान एक जगह रखूँगी और सब अरेंज भी करूँगी। तो ये सब मेरा काम हो गया है, और बर्नर वगैरह भी मैं सब धुल दी थी, मतलब उसके ऊपर का जो होता है। और इन सब मामले में ना मुझे लगता है कि जो वाइप करने के लिए वो जो माइक्रोफाइबर क्लोथ्स आते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। और गैस चूल्हे के नीचे भी बहुत कुछ स्टिकी सा गिर जाता है, कभी दूध कभी चाय, तो उन सबको अगर आप डेली बेसिस पे मत क्लीन करिए ना तो फिर वो ही बहुत ज़्यादा स्टबन स्टिकी हो जाते हैं। फिर वो आप जूने से भी कितना भी रगड़िए ना वो साफ़ नहीं होते हैं। इसलिए अगर किचन जो होता है ना अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे क्लीन करें ना तो किचन आपको सफाई करने में ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगते हैं। और क्योंकि गाइज़ अब ना मतलब हमारा जीवित पुत्रिका का व्रत भी 1-2 दिन में आने वाला है, तो हमारे यहाँ ना मैं गैस पे ही बनाती हूँ। ओठगन हमारे यहाँ बनता है, पुआ वगैरह भी बनता है। तो इसलिए भी जैसे कि फेस्टिवल्स पे आपको स्पेशल क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे न तो नवरात्रों से पहले और दिवाली से पहले थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी ही होती है, क्योंकि पितृपक्ष के बाद श्राद्ध के बाद ना एक बार किचन और सारा मंदिर वगैरह ना मैं अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ।
तो गाइज़ ये मेरा ये भी रूटीन जो है ना, मेरा ये डेली का है, क्योंकि दोपहर में मैं ज़रूर गैस वगैरह सब अच्छे से जूने से मांज के अच्छे से साफ़ करती हूँ। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। और शाम हो गई है और मैं रात का खाना बनाने जा रही हूँ। देखिए अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी बना लीजिए ना, तो बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो थोड़ा सा मतलब उनको देख भी लूँगी, पढ़ाई बढ़ाई। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और गाइस फिर मैं सब्ज़ी बनाने के बाद हम लोग चले गए थे हाट सब्ज़ी लेने के लिए। तो फिर वहाँ से आई मैं, तो मैंने चेंज किया और मतलब खाना वाना देने के बाद मैं सोची कि जो भी सब्ज़ियाँ हैं ना बाहर रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी, तो जो फूड कंटेनर्स होते हैं ना उनमें ये मिर्ची की डंडी तोड़ के मैं रख देती हूँ, तो ये काफ़ी दिनों तक अच्छे से रहते हैं। और फिर मैं नेक्स्ट डे ये मैंने नाश्ते में ना चाउमीन बनाया था। आई नो कि जैसे नूडल्स बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, लेकिन गाइज़ ये ना आटा नूडल्स हैं, इसलिए मैं बच्चों को नाश्ते में दे देती हूँ। और मतलब घर पे मैं कोशिश करती हूँ कि हर वो चीज़ जो बच्चों को पसंद है वो मैं घर में भी बना के उन लोगों को दूँ, बाहर का कम से कम दूँ। हेलो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ। आज है नहाए खाए जीवतिया का, जीवित पुत्री का जो व्रत हम लोग रहते हैं, नहा के आ गई हूँ। हमारे यहाँ ना सब पुतिया मतलब जो स्पंज गोल्ड होता है तरोई, उसके जो छोटे छोटे होते हैं ना वो हम लोगों को भूनना होता है, मतलब बिना चबाए। तो वो मैंने सब कर लिया। हस्बैंड को नाश्ता बना, अब जा रही हूँ खुद का और बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स है 2 दिनों में। चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं। आज ओठगन भी बन रहा है, हमारे यहाँ बनता है। जो लोग यूपी के होंगे उनको पता होगा, बनारस साइड के। और हम लोग क्षत्रियों में ना ओठगन बनता है, तो वही सब बनाएंगे। वो मैं दोपहर में बनाऊंगी। अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। और आज है नहाए खाए, और आज हमारे यहाँ ना ओठगन बनता है। जितने बच्चे हैं उनके नाम का ओठगन बनता है, वो कल खाएंगे। और चिल्ल सियारिन का तो आप लोग के यहाँ भी बनता होगा। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ पहले चीनी। ये देखिए गाइस, पूरा गैस बर्नर सब कुछ मैंने धुल दिया है। वैसे तो मेरी सासू माँ दिन में ही बनाती हैं, लेकिन फिर दिन में ना नाश्ता वगैरह खाना सब बनाना था, इसलिए मैं सोची शाम के समय बनाएंगे। तो फटाफट से पहले चीनी घुलने के लिए रख देते हैं और फिर उसका फटाफट से तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर रात का भी डिनर फिर लेट नहीं तो हो जाएगा। और कपड़े मेरे धुल रहे हैं, बाकी का काम फटाफट से करते हैं। बच्चे खेलने गए हैं। फिर गाइज़ मैं देखी ना कि मुझे कुछ सामान भी लाना था मार्केट से। जैसे चीनी भी मैं देखी, चीनी ख़त्म हो रखी थी। और श्रवण के पैर में चोट लगी ना, तो बैंडेज कराना था, वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं सोची कि चलो चलते हैं। और हस्बैंड को आने में आज टाइम लग जाएगा, उनका कुछ ज़रूरी काम है। तो मैं सोची पैदल ही चल सकते हैं। मार्केट पास में होने का ये सब बहुत फ़ायदा है कि मतलब आप जब चाहे ना जो काम खुद से कर सकती हैं बिना किसी के डिपेंड हुए। तो हम आए थे और साथ में श्रवण भी आए थे, तो वही सब अब हम लोग ले के सामान लौट रहे हैं। और मैं जाते ही ना पहले ओठगन बनाऊंगी, क्योंकि फिर गैस वैस सब धुली हूँ ना, तो ये सब काम मैं आते ही पहले लग गई हाथ मुंह धुल के, क्योंकि ये कर लूँगी उसके बाद ही डिनर बनाऊंगी। क्योंकि नमक वगैरह फिर होगा ना, तो बच्चों को भूख भी लगी थी। तो ये मैंने ना थोड़ा सा गुलगुला बना दिया था, आप लोग इसको क्या बोलते हैं, पुआ बोलते हैं शायद। तो वही मैं बनाई थी और बच्चे पहली बार खा रहे थे। मतलब पहले ना मेरे बच्चों को मीठा नहीं पसंद था, तो मैं नहीं बनाती थी, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आई होप गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी माताओं को हैप्पी जीवित पुत्रिका, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।